नमस्कार मित्रों, हिंदी की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। पहले हमने पढ़ा था भाषा क्या होती है, भाषा तथा लिपि में क्या अंतर होता है, भाषा तथा बोली में क्या अंतर होता है। ये वीडियो हमने पहले बना लिया है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो देखिए, वर्ण विचार में वर्ण से संबंधित जानकारी, संपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। तो देखिएगा, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण कहते हैं लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वैसे वर्ण की परिभाषा क्या होती है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। आपको तो इतना ही पता होना चाहिए, लिखित रूप से, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, देखिएगा, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे क, ख, के, इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। ये चे के नीचे हलंत है, गे के नीचे भी हलंत है, इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। वर्ण का उच्चारण जब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसमें क्या नहीं हो, उसके साथ में स्वर का प्रयोग नहीं किया गया हो। उसके बाद में देखते हैं ध्वनि। ध्वनि भी भाषा की छोटी, सबसे छोटी इकाई होती है, परंतु मौखिक रूप से। जब प्रश्न हमारे सामने हो ना कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्या उत्तर होगा अपना ध्वनि। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो उत्तर क्या होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए। फिर इसके बाद में देखते हैं वर्ण तथा ध्वनि में अंतर। वर्ण तथा ध्वनि में क्या अंतर होता है। वर्ण तथा ध्वनि में अंतर होता है, जैसे हमारे सामने एक शब्द है पवन। पवन को हम अलग अलग लिखेंगे, कैसे, इसके अंदर ध्वनियाँ देखेंगे तो ध्वनियाँ इसके अंदर 3 आएगी, प, व, न, इतना ही बोलेंगे। जबकि इसके अंदर वर्ण कितने, पे आधा इसके अंदर वर्ण है, ए इसके अंदर स्वर है, व, अ, न और ने के आगे ए है, ए है। परंतु नोट नीचे लिखा हुआ है, शब्द विग्रह में, यानी कि इन वर्णों का वर्ण विच्छेद जब हम करेंगे तब इसके वर्ण के अंतिम, शब्द के अंतिम में अगर वर्ण ए आए, ए स्वर आ जाए, तो उसे क्या नहीं किया जाएगा, गिना नहीं जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। इसलिए हम वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो 5 होगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को नहीं बताएंगे, इसलिए यहाँ पर कितने लिखी है, 5 लिखी गई है। अक्षर, अक्षर का ए प्लस शर, ए धन शर। ए का अर्थ होता है नहीं, शर का अर्थ होता है क्षति, जिसकी क्षति नहीं हो। वे ध्वनियाँ जिनका शर नहीं हो, यानी श नहीं हो, वे अक्षर कहलाती है। जैसे राम, राम, ओम। आपको ये देखो ओम दिख रहा है ये क्या है, अक्षर है। भाषा की सबसे छोटी, भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। भाषा की लिखित रूप से जिसका सार्थक, भाषा की लिखित रूप से सार्थक इकाई कौन, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो उसका उत्तर होगा शब्द। क्या होगा, शब्द होगा। तो देखिएगा, शब्द, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यहाँ पर एक नाम आया सार्थक। सार्थक का क्या अर्थ होता है, सार्थक अर्थ होता है स धन अर्थ धन के, जिसका कोई न कोई क्या निकले, अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक। जैसे नाम लिख दिया, क प्लस ब बना शब्द क, ने प्लस भ नभ, क प्लस मैं प्लस ले कमल। इनका क्या है, अर्थ निकल रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ म प्लस क, ये बन गया मक। मक क्या कोई शब्द ही नहीं होता है, हिंदी शब्दकोश के अंदर भी नहीं है, तो ये क्या नहीं है, सार्थक नहीं है। मैंने यहाँ पर लिखा है आपने कि सार्थक समूह का, शब्दों वर्णों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है शब्द। कौन सी होती है, शब्द होती है। अब हो गया वर्ण। और वर्ण से बाद में बात करें वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। ये इसीलिए होती है क्योंकि इन वर्णों का क्या है, व्यवस्थित समूह है। जैसे वर्णमाला, वर्णमाला के अंदर क्या होता है, सारे स्वर, जैसे ए आ ई उ री ए आई ओ, ये 11 ये प्लस 33, ये सारे मिलकर के ड ढ उत्सिप्त सारे अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, उन सभी को मिला दिया जाता है, तो क्या बन जाता है मित्रों, तो बन जाता है इसके अंदर वर्णमाला। वाक्य, वाक्य है जो शब्दों का सार्थक समूह है, वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे
कृष्ण बांसुरी बजाता है। अब कृष्ण के अंदर के धन री षण छे धन ण धन ए, ये इससे बना है, वर्णों से शब्द बना, और शब्द जब वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो जाते हैं तब वो पद कहलाते हैं, और शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। एक होता है वाक्यांश। वाक्यांश का क्या अर्थ होता है? वाक्यांश का अर्थ होता है वाक्य का अंश। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, क्या मिलते हैं? शब्द मिलते हैं, परंतु पूरे होने का अर्थ, पूरे अर्थ का बोध नहीं करवाते, तब उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। जैसे यदि कृष्ण बांसुरी बजाता, अब आगे कोई बात नहीं, पता ही नहीं चले, तो क्या है? अभी वाक्यांश है। यदि रमेश पढ़ता, ये क्या? अभी वाक्यांश है। वाक्यांश का अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि ये क्या है? वाक्य के अंश होते हैं। शब्द, ध्वनि, वर्ण, वाक्य, वाक्यांश, ये सब हमने पढ़ लिए। अभी बात की थी पद की। पद किसे कहते हैं? जब शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर दिया जाए, तब वे क्या कहलाएगा? व्याकरणिक दृष्टि से क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे मोहन, मोहन यहाँ पर क्या है? करता है। पुस्तक क्या है? कर्म है। पढ़ना क्रिया है, ये पद सहायक क्रिया है। अब यहाँ पर देखो, मोहन क्या है? एक शब्द है। इस शब्द का वाक्य के अंदर प्रयोग कर लिया गया, तो ये क्या बन गया? पद बन गया। पुस्तक, पढ़ना, ये सब क्या बन गए? पद बन गए। नोट, जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है तब तो वह शब्द होता है, जबकि समूह में या वाक्य में इसका प्रयोग कर लिया जाता है तब ये क्या कहलाता है? पद कहलाता है। नीचे मैंने लिखा है हलंत किसे कहते हैं? हलंत अभी हम लोग देख रहे थे, जैसे के नीचे एक छोटी सी हम लोग लाइन बना रहे थे, टेढ़ी ऐसे लाइन बना रहे थे, जैसे लिख रहे थे क नीचे ये लाइन क्या होती है? इस लाइन को कहते हैं हलंत। क्या कहते हैं? इस लाइन को हलंत कहा जाता है। हलंत प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है। जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाता है तो वे व्यंजन आधा हो जाता है। इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है और हम इसे क्या कहते हैं? हल या हलंत कहते हैं। जैसे ये के क्या है? के एक वर्ण है, ये पूरा का पूरा वर्ण है। वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है दोस्तों वो स्वर प्लस व्यंजन का योग। स्वर प्लस व्यंजन का योग, स्वर प्लस व्यंजन का योग ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्यों? ये इनकी संख्या होती है 44। क्यों होती है? स्वर तो होते हैं 11, ये होते हैं 33। हुआ कि नहीं हुआ? इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है? इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। मेरे को याद आ रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले गलती से आपको वर्ण के साथ में स्वर वर्णों का बिना स्वर के उच्चारण नहीं कर सकते, ऐसा मैंने शायद बोल दिया होगा। अगर मैंने बोल दिया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। वर्ण स्वतंत्र होते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण तो स्वर वर्ण ही है। व्यंजन के साथ में स्वर का मिलना ही क्या है? वर्ण कहलाता है। जैसे के लिखा हुआ है, अब इस के अंदर क्या के पूरा है क्या? ये अभी इस के का उच्चारण किया जा सकता है? क्या जा सकता है? हम कर ही रहे हैं क, तो के जैसे बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है? इसके अंदर के आधा और एक ही ध्वनि आ रही है। एक ही क्या आ रही है? ध्वनि आ रही है। अब ये तो है स्वर, ये है व्यंजन, इन दोनों का योग ही क्या बन गया? क बन गया। अब हम देखते हैं, सर आप बार बार बोल रहे हो भैया कि स्वर क्या होता है, तो स्वर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वर का अर्थ होता है वह वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के अर्थात फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाक यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से सीधे बाहर निकल जाती है, उसे क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। मैंने यहाँ पर दो परिभाषा बता दिया आपको। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके वो टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो रूप होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। अब स्वर के अंदर क्या होता है? स्वर के अंदर होता है इनकी संख्या 11 होती है। मूल रूप से 11 इनकी संख्या 11 होती है। ये स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होने का अर्थ है जब हम इनका उच्चारण करते हैं तब हमारे मुख विवर्त के अंदर, मुख के अंदर जो भाग है, मसूड़े, जीवा, ये सब आपस के अंदर टकराते हैं। बिना स्वतंत्र रूप से किसी को बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी का सहयोग लिए ही सीधे इसका उच्चारण किया जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं।
अब देखो स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है और आपको पता भी होना चाहिए। स्वरों की संख्या होती है 11। अब स्वर कौन कौन से होते हैं? तो स्वर होते हैं ए आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ये होते हैं स्वर। स्वरों की संख्या 11 होती है, परंतु स्वरों की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? वो 10 ही होती है। नोट लगा करके लिखा हुआ है, स्वरों की संख्या 11 होती है, परंतु स्वरों की मात्राओं की संख्या कितनी होती है? वो केवल मात्रा कितनी होती है? 10 होती है। व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के संयोग की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात स्वरों के संयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ ही क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाती है। सीधी सीधी परिभाषा है, बहुत ही सरल है। अब देखो, क से लेकर के म, ये के आधा है, मैं भी आधा है। क से लेकर के मैं तक ये 25 जो होते हैं इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। य र ल व स है, ये सारे इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या हो जाती है 33। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अब 52 कौन कौन सी होती है? तो इस 11 तो स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोग हुआ होता है अंग और ए, अनुस्वार विसर्ग, 2 होते हैं उत्सिप्त। उत्सिप्त यानी फेंका हुआ, ड और ढ, ये 2 क्या कहलाते हैं? उत्सिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इनके बाद में संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। अक्ष, त्र, ग, स्र। अक्ष बनता है क धन से से, त्र बनता है त धन रे से, गे बनता है जय धन ये से, जय आधा है इसके अंदर, और श्रे के अंदर से धन रे से क्या बनता है? श्रे। अब इनकी कुल संख्या कितनी हुई? वर्णमाला की संख्या, वर्णों की संख्या तो वैसे मूल रूप से तो होती है 44 और सामान्यतः होती है 44, मूल रूप से कितनी होती है? 52 होती है। अब इनके कुछ तथ्य भी हैं, और देखो, हिंदी निर्देशालय 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या भी कितनी है? 52 मानी गई है। ये हमने देखा था